नमो नमः प्रथमं भगवति नमो नमः कुण्डलिनी माता शक्ति नमो नमः आदिशक्ति नमो नमः सर्वशक्ति नमो नमः प्रथमं भगवति नमो नमः कुण्डलिनी माता शक्ति नमो नमः रात्रि का अंधेरा गहराता जा रहा, विलंब भी बहुत हो चुका है एवं सखा के आने की कोई भी उम्मीद शेष नहीं है। अब तो भोजन कर लो। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम शेष भोजन वासुदेव को ही परोसेंगे। तुम्हारे द्वारा निर्मित भोजन सखा के स्थान पर मैं ग्रहण कर लूंगा एवं वो उन्हें ही प्राप्त होगा। वासुदेव, हम आपके रूप में आपके सखा को भोजन परोस रहे हैं। कृपया आप ग्रहण करें। अर्जुन, अर्जुन उठिए, निद्रा त्याग कर नेत्र खोलिए। क्या हुआ द्रौपदी, तुम इस प्रकार विचलित क्यों हो रही हो? मैंने कहा था ना वासुदेव आएंगे। देखिए वो आ गए। कहाँ है वासुदेव? आपको कुछ समय पूर्व वासुदेव की बांसुरी की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी? कृष्णा, बाहर आंधी तूफान है, बिजली के कड़कने की तीव्र ध्वनि है। इस शोर में तुम्हें बांसुरी की ध्वनि कहां से सुनाई पड़ रही है? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने वास्तविकता में अपने कर्णों से वासुदेव की बांसुरी की ध्वनि सुनी होगी, किंतु वास्तविकता में नहीं, अपनी कल्पनाओं में। कृष्णा, सुना आपने? अब तो आपको विश्वास हो गया ना? वासुदेव स्वयं हमें पुकार रहे हैं। अब तो मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया है कि तुम्हें भ्रम हो रहा है, क्योंकि मुझे सखा की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने वास्तविकता में वासुदेव की पुकार सुनी। मैं द्वार खोलकर देखती हूँ। भ्रम एवं वास्तविकता के अंतर को पहचानने का प्रयास करो द्रौपदी। तुम बिना किसी कारण विचलित हो रही हो। ना ही सखा ने बांसुरी बजाई है, ना ही तुम्हें पुकारा है, एवं ना ही वो यहां आए हैं। द्रौपदी, क्या हुआ? इस मौसम में द्वार पर क्यों खड़ी हो? कृष्णा, इस अवस्था में भी प्रातः काल तक हमें द्वार में ही खड़े रखने का निर्णय है क्या? क्षमा करें वासुदेव, आपको साक्षात यहां देखकर सत्य में हमें जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाइयां वासुदेव। सखा, आप इस घोर आंधी मेघ के मौसम में आप द्वारका छोड़ इस वन में कहां चले आए? ऐसा मौसम
जिसका जन्म ही ऐसी विकट परिस्थितियों में हुआ हो, उसके लिए प्रकृति का ये रूप कोई बाध्य नहीं हो सकता, जिसने जन्म समय में ही मेद एवं बांध के अधियारे मौसम में अपनी जन्मदात्री माता से अपनी पालक माता के पास जाने की यात्रा तय की हो। उसके लिए आवागमन ये तो कुछ भी नहीं। किंतु सखा, इस प्रकार अचानक आगमन का कोई उद्देश्य? सब कुशल तो है ना? माता सुभद्रा एवं पुत्रगण सब कुशल मंगल एवं आनंद में है। मेरे यहां आने का उद्देश्य कुछ और है। अचानक ही कृष्णा के बनाए भोजन का स्मरण हो आया मुझे। हमने सोचा आज हमारी जन्मतिथि है, तो अवश्य ही कृष्णा ने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए होंगे। इसके व्यंजन की सुगंध द्वारका तक आ रही थी। मन स्वतः ही प्रफुल्लित हो उठा एवं मैं अपना लोभ संभाल न सका एवं भोज की सुगंध के सहारे कब हम इस कामयक वन में पहुंच गए, कब तुम्हारे द्वार पहुंच गया, कुछ ज्ञात ही नहीं रहा। अर्थात सखा, मैंने जो आपके नाम पर वासुदेव मेघ से सर्वस्त्र भीग चुके हैं। आप इनके लिए कोई सूखे वस्त्र ले आइए ना। अवश्य। कृष्णा, आज क्या क्या व्यंजन बनाए हैं? हम शेष भोजन वासुदेव को ही परोसेंगे। तुम सखा के नाम का भोजन मुझे परोस सकती हो। तुम्हारे द्वारा निर्मित भोजन सखा के स्थान पर मैं ग्रहण कर लूंगा एवं वो उन्हें ही प्राप्त होगा। संपूर्ण दिवस सबको भोजन कराया, भोजन तो समाप्त हुआ ही, अभी तो संपूर्ण अनाज भी समाप्त हो गया एवं ऐसी स्थिति में वासुदेव हमारे हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करने आए। कृष्णा, आज क्या क्या व्यंजन बनाए हैं? हम शेष भोजन वासुदेव को ही परोसेंगे। तुम सखा के नाम का भोजन मुझे परोस सकती हो। तुम्हारे द्वारा निर्मित भोजन सखा के स्थान पर मैं ग्रहण कर लूंगा एवं वो उन्हें ही प्राप्त होगा। ये लीजिए सखा, ये वस्त्र धारण कर लीजिए। मैं वस्त्र बदलता हूं, तब तक तुम भोजन परोस दो। बड़ी ही तीव्र भूख लगी है। संपूर्ण दिवस सबको भोजन कराया, भोजन तो समाप्त हुआ ही, अभी तो संपूर्ण अनाज भी समाप्त हो गया एवं ऐसी स्थिति में
वासुदेव हमारे हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करने आए हैं। शीघ्रता करो सखा, भोजन के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इतनी दूर से कृष्णा के हाथों का भोजन करने ही तो आया हूं। हमें आभास हो रहा था कि वासुदेव अवश्य आएंगे एवं हमने तो रात्रि तक उनकी प्रतीक्षा भी की, किंतु अर्जुन ने हमारी एक नहीं सुनी। वासुदेव के लिए हमने जो भोजन रखा था, अर्जुन ने वो भी वासुदेव के नाम पर ग्रहण कर लिया। अब ना तो घर में भोजन है, ना ही अन्न का एक दाना। अब हम क्या करें? वासुदेव को कैसे भोजन करवाएं? कृष्णा, शीघ्र करो। इतनी दूर से तुम्हारे हाथों का भोजन करने ही आया हूं। क्या विचार कर रही हो कृष्णा? इस समय बड़ी ही तीव्र भूख लगी है, कुछ भी सहन नहीं कर पा रहा हूं। अब हम क्या करें? वासुदेव को कैसे भोजन करवाएं? सत्य बताना ही उचित होगा द्रौपदी। सत्य? कैसा सत्य सखा? एवं किस सत्य को बताने के लिए तुम दोनों विचार विमर्श कर रहे हो? अभी सर्वप्रथम भोजन। मेरे भोजन करने के दौरान बताना जो भी बताना होगा। क्षमा करें वासुदेव, इस अनर्थ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमारी कुटिया में आपके चरण पड़े भी तो किस घड़ी में। जीवन में प्रथम बार हम स्वयं को इतना अभागा, इतना विवश, इतना लज्जित पा रहे हैं। जिस वासुदेव के जन्म दिवस पर हमने समस्त वनवासियों को भोजन करवाया, स्वयं उन वासुदेव को भोजन करवाने के लिए हम असमर्थ हो गए। किंतु वासुदेव, यदि हमारे भाग्य में
अतिथि सेवा न कर पाने का अभिशाप हो तो हम क्या कर सकते हैं? कृष्णा, ये कैसा विनोद है? घर में भोजन है एवं कह रही हो कि भोजन नहीं है। कृष्णा, क्यों मिथ्या बोल रही हो? तुम तो स्वयं भाग्य लक्ष्मी हो। हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ के वन निवासी तुम्हें अन्नपूर्णा नाम से पुकारते हैं। देवी अन्नपूर्णा स्वयं के भाग्य को कोसे, यह तो उचित नहीं है। ये सब मिथ्या है वासुदेव। वनवासियों ने अपने हृदय में हमारी जो छवि बनाई है वो मिथ्या है। आज सिद्ध हो गया कि हमारा अन्नपूर्णा कहलाना कितना अनुचित है। जिसकी कुटिया में अपने सखा को भोजन करवाने के लिए अन्न का एक दाना भी ना हो, जो अपने सखा को भोजन करवा के उनका अतिथि सत्कार न कर पाए, वो अन्नपूर्णा कैसे हो सकती है? तुम्हारे नेत्रों से बहती ये अश्रुओं की झड़ी, इससे श्रेष्ठतम अतिथि सत्कार और क्या हो सकता है अपने सखा के लिए? ये आपकी महानता है, आपका बड़प्पन है वासुदेव की ऐसी परिस्थिति में भी आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। किंतु सत्य तो ये है कि हमारी भाग्य रेखा में आज के दिवस आपको भोजन करवाना इंगित ही नहीं है। अच्छा, तो दिखाओ अपनी भाग्य रेखा। लाओ, देखे तो सही तुम्हारी हस्तरेखाओं में क्या इंगित है। कृष्णा, ये कैसा विनोद है? घर में भोजन है एवं कह रही हो कि भोजन नहीं है। जी वासुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? याद नहीं हम किस ध्यान में थे कि भोजन के पश्चात हमने अपना हाथ उचित प्रकार से धोया भी नहीं एवं भोजन का झूठन हाथ में ही लगा रह गया। किंतु आपने उसी झूठन को ग्रहण कर लिया। उत्तम, क्या भोजन है! अपेक्षा से भी कहीं अधिक स्वादिष्ट है ये भोजन।
हम तो परम आनंदित अनुभव कर रहे हैं। सखा अर्जुन, हमारा उदर भर गया। एवं जिस प्रकार तुमने हमें भोजन कराया, इससे उत्तम तो हमारे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। यदि घर में अनाज होता तो तुम उसे पात्र में परोस कर हमें खिलाती, किंतु यहाँ तो पात्र के स्थान पर सीधे तुम्हारे हाथों से ही हमने भोजन ग्रहण किया। यहाँ तो तुम्हारा हाथ ही पात्र था। मन प्रफुल्लित हो उठा, आत्मा तृप्त हो गई। हमारा यहां आना सफल हुआ कृष्णा। कृष्णा, कितनी बार चरण स्पर्श करोगी? तुम तो हमें धन्यवाद देने का भी अवसर नहीं देती। ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित स्वभाव एवं नियम का कठोरता से पालन करने वाले ऋषि हैं। यदि उन्होंने पांडवों को श्राप दे दिया तो समझो उनकी मृत्यु निश्चित है।